तो इनिशियली पापा ने एक बार इन्वेस्ट किया, बट उसके बाद मैंने फादर से फिर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी। आज भी वही है कि जहाँ तक मतलब नज़र आ रहा है वहाँ तक गाड़ी चला रहे हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं, कुछ और दिखता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। आज वो कास्ट सिस्टम नहीं है, स्किन कलर मैटर नहीं करता, हाइट मैटर नहीं करती, आपका रिलीजन मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। सी इफ यू हैव स्किल्स एंड अगर आप लोगों को वो देना सीख गए जो लोगों को चाहिए, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए, एंड देन इफ यू हैव एनफ ऑडियंस यू विल मेक मनी। गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही, हमारा देश ठीक नहीं कर रहा, बट फिर आप हमेशा देखोगे कुछ लोग होंगे जो उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर एक्सेप्शनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देंगे। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि देख के लगे कि मैं ना देश के प्राइम मिनिस्टर को अपना कंटेंट दिखा सकता हूँ, सर ये कंटेंट मैं बनाता हूँ। जिस दिन घर के एक्सपेंसेस उठाने लग जाते हो तो उस दिन से आपके माँ बाप को कभी कुछ नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। अच्छा, फिल्में देखते हैं? फिल्में हाँ बिल्कुल देखते हैं। फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर, टफ क्वेश्चन, बट मुझे ऋतिक रोशन काफी अच्छे लगते हैं। ऋतिक रोशन सुपर 30 की वजह से तो अच्छे नहीं लगते? नहीं, उससे पहले से ही अच्छे लगते थे। मैंने पता ये सवाल आपसे क्यों पूछा, क्योंकि आपकी स्टोरी जब मैंने सुनी वो मुझे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल वाली स्टोरी लगी कि 17 साल में यू स्टार्टेड कि भाई मुझे अपना कुछ करना है। 17 साल का लौंडा 100 बच्चों को पढ़ाता था। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं हमने फिल्मों में ऐसा देखा है कि भाई अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, मतलब मुझे अपना कुछ करना है या ऐसा कुछ करना है जो डिफरेंट हो। सो थॉट आया कैसे ये वाला? सबसे पहले तो कि मतलब मम्मी पापा क्या बनाना चाहते थे? पापा तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, वो हमेशा से मुझे एक इंजीनियर देखना चाहते थे, और उसके बाद वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। तो फादर हमेशा चाहते थे कि मेरा बेटा एक अच्छे लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिसर बने, उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी होगी, घर होगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होगी। और वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मम्मी क्या चाहती थी? मम्मी कुछ नहीं चाहती थी, मम्मी चाहती थी मेरा बच्चा खुश रहे बस। मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे कि डॉक्टर बन जा, नहीं हो तो दांतों का डॉक्टर बन जा। अच्छा, तो मेरे अंदर उतना दिमाग ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से लटक धटक के तो पास ही हुए थे साइंस में। क्या होता है, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से ही था। अच्छा, साइंस किया आपने? बीएससी? नहीं, मैंने एक्चुअली 12th तक मेरे पास साइंस थी। उसके बाद आई डिड साइकोलॉजी ऑनर्स। सो मेरे पास पीसीएम भी थी, मैथमेटिक्स भी थी, बायोलॉजी भी थी, मैंने दोनों ऑप्शंस खोल रखे थे। मेरे पास भी मेरा स्कूल ऐसा था जहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस थे। नहीं तो पीसीएम होता है या पीसीबी होता है। राइट, एब्सोल्युटली। मेरा स्कूल भी ऐसा था जहाँ पे दोनों ऑप्शंस थे। मैं तो कंप्यूटर साइंस भी ले लेता अगर वो दे देते स्कूल। मतलब सब सारे दरवाजे खोल दो। तब तक पता नहीं था कि कहाँ जाना है। राइट, तो इंजीनियरिंग पिताजी चाहते थे कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर। पहले उनका स्टेप्स थे कि ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, बीटेक करेगा, फिर आईएएस के लिए प्रिपेयर करेगा, और फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब उनको क्लियर था ये होगा। देन आपका दिमाग कब? नहीं, हमने घर की परिस्थितियां देखी कि बेसिकली घर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीज़ें कि मेरे फादर और मेरी मदर तो खैर कुछ नहीं चाहती थी, ऐसा उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट मेरे फादर क्या चाहते हैं, एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ कि घर की ज़रूरतें क्या हैं। मुझे दिख रहा है कि फादर स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, एंड बिकॉज घर में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं कभी पापा मम्मी को बोलते हैं अभी तो तेरे को पैसे दिए थे, तूने खर्च कर दिए, मम्मी कहती कैसे चलेगा घर। और ऐसी जो बातें होती है ना कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। मैं अपने फादर से कुछ मांगता था तो मतलब मुझे दिखता था कि वो करना तो चाहते हैं, बट मुझे पता है वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि कंप्यूटर लेने के लिए भी मैंने पापा से जिद करी थी, मतलब भूख हड़ताल पे उतर आए थे कि कंप्यूटर चाहिए। और ये शायद सही नहीं था, क्योंकि वो मेरे फादर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हो कि एक चैलेंज था कि उस टाइम पे मान लीजिए 30-40 हज़ार रुपए भी उनके लिए एकदम से खर्च करना एक बड़ा डिसीजन था। तो मैंने फादर से जिद करी, उन्होंने मेरे लिए मेरी जिद के हिसाब से उन्होंने किया तो सही, बट वो कैसे कर रहे हैं ये मुझे दिख रहा था। तो मुझे ये लगा कि अगर अभी मैं यहाँ से पढ़ाई ही करता रहूँगा और घर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा, तो मेरे 2 भाई बहन भी हैं, मतलब वी आर 3 सिबलिंग्स। हाँ, एक मेरी बहन है, एक मेरा भाई है। तो मेरा भाई मेरे से 10 साल छोटा है, तो बहन भी है, भाई भी है। अब अगर मेरे लिए ही पापा इतना बड़ा वो ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा उनके लिए डिसीजन भी है और बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज भी रहेगा कि मेरी पढ़ाई पूरी कराना, तो फिर बाकी मेरे भाई बहनों का क्या होगा। सो अब मुझे ये क्लियरली पता लग गया, तो मैंने खुद से सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना आता है, मेरे अंदर टीचिंग स्किल्स हैं। ऑल्दो मेरी एज वहाँ पे बहुत कम थी, मतलब 17 साल की उम्र में जस्ट 12th पास आउट नहीं करी थी, और सोचा कि बेटा तू क्या कर सकता है, तू ये बता तू कर क्या सकता है।
मतलब जॉब कहीं नहीं मिलेगी। राइट। 17 साल के बच्चे को कोई जॉब नहीं देगा। पास वैसे भी 2-4-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए उस टाइम पे कुछ भी नहीं, मतलब देयर वर नो ऑप्शंस। सो तू क्या कर सकता है? तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शायद मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, कुछ ऐसी स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग मैंने सीखी है, अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी काम किया पिछले 2-3 सालों में। तो जो चीज़ें मैंने उस टाइम पे सीखी थी, अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लेकर आया, तो मुझे लगा कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। फिर कुछ सवाल अपने आप से पूछे कि इससे बड़ा कुछ सोच सकता है? तो मैंने कहा इससे बड़ा तो ये हो सकता है कि अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया जाए। तो मैंने अपने फादर को बोला कि पापा भी देखो 12th का एग्जाम्स दे दिए हैं, 3 महीने की छुट्टी मिलती थी तब। 3 महीने तक एग्जाम के रिजल्ट नहीं आते थे, मतलब एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने में 3 महीने लगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस टाइम में वो समर वेकेशन भी आने वाली है। तो मुझे लगा पापा देखो बच्चे ना फ्री हो जाएंगे, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज ज्वाइन करनी है। मैंने पिछले 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड आप कह सकते हो 4 साल बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, तो मुझे भी काफ़ी कुछ आता है। और मेरे साथ जो मुझे कंप्यूटर सिखाते थे भैया, मैंने उनसे भी बात करी थी, तो उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो हम कंप्यूटर क्लासेस बच्चों को दे सकते हैं, कुछ ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज रख सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज रख सकते हैं। तो शायद हम पैम्फलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चल जाए। पापा कह रहे बकवास है सब, मतलब उस तरीके से। बट मेरी मम्मी ने कभी मेरे पे डाउट नहीं किया, उन्हें लगा कि ये करना चाहता है तो लेट्स गिव इट अ शॉट। शी वॉज लाइक दैट। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है देख, मतलब हाँ तू ढूंढ तो सही, इंस्टीट्यूट मिलेगा नहीं मिलेगा। बट बाई चांस की बात है, मैंने बस एक ही प्रॉपर्टी डीलर को वहाँ पे बोला, उसने मुझे एक ही इंस्टीट्यूट वहाँ पे दिखाया जो चलता हुआ इंस्टीट्यूट था, बट वो किसी रीजन से, बट फर्नीचर सब कुछ लगा हुआ है, क्लासरूम्स बने हुए हैं। सो आई गॉट अ गुड 3 रूम सेटअप, 3 क्लासरूम का सेटअप प्लस अ रिसेप्शन। मुझे उस टाइम पे 12,000 रुपए रेंट में मिल गया। मैंने किस एरिया में? आई यूज्ड टू लिव इन ईस्ट दिल्ली। ओके। तो दिल्ली के अंदर मुझे 12,000 रुपए में एक 3 क्लासरूम सेटअप मिल गया। तो मैंने पापा से बात करी कि पापा ऐसे ऐसे है और डिपॉजिट भी कम है सिक्योरिटी का, और देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस ही नहीं है। बट ऑल्दो फिर कंप्यूटर्स लेने पड़े और कुछ एक्सपेंसेस लगे। तो इनिशियली पापा ने एक बार इन्वेस्ट किया, बट उसके बाद मैंने फादर से फिर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, मैंने पैम्फलेट्स वगैरह थोड़े से बंटवाए। मेरे पास कुछ ही दिनों में पहला बच्चा आ गया, फिर मैंने उसे थोड़ा सा गाइड किया, तो वो अपने फ्रेंड्स को ले आया, और करते ही करते कुछ बैचेस शुरू हो गए। सो 17 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली कमाई करी। तो बस ये दिमाग में आ गया कि ये अच्छा है, दिस इज गुड, कि आप लोगों को कुछ दे रहे हो और आप कुछ कमा रहे हो, आप मेहनत करके कमा रहे हो, और ज्यादातर बच्चे इस डायरेक्शन में सोच भी नहीं रहे। तो बस 17-18 साल की उम्र से ये चीजें शुरू हुई, जो रास्ते दिखते चले गए वहां तक चलते चले गए, जितना नजर आने लगा। आज भी वही है कि जहां तक मतलब नजर आ रहा है वहां तक गाड़ी चला रहे हैं, फिर वहां पे थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं, कुछ और दिखता है, वहां तक पहुंचते हैं, एंड इस तरीके से ही प्रोग्रेस होती रही लाइफ में। Then how the YouTube journey started? जो आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया, जो आज 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, एंड यू नो पीपल फॉलो यू वेरी रिलीजियसली, जो आपकी ऑडियंस है उसमें कमेंट्स भी देख लें हम या व्यूज भी देख लें हम, आप जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं लोगों को एक आदत लगी उसकी, तो देन हाउ दैट हैपेंड? सो हुआ क्या कि मैं टीचिंग स्किल्स, जैसे मैंने बोला, मेरे अंदर शायद थी। होता क्या है कि एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। तो ऊपर वाले ने ना क्या किया हुआ है कि हर किसी को ना कुछ सेट ऑफ स्किल्स दी हुई हैं, सब में डिफरेंट है। हमारी परवरिश थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज ले लेती है, हमने लाइफ में कुछ और देखा। हो सकता है आपको ड्राइंग बहुत अच्छी आती हो, मुझे ना आती हो, आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आती हो, मुझे ना आती हो, बट कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे आती होंगी, शायद आपको कम आती होंगी। तो मेरी टीचिंग स्किल्स, मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, चाहे वो 1-to-1 था, चाहे वो 100 बच्चे हुए, चाहे वो धीरे धीरे हमने जितने भी बच्चों को कनेक्ट किया। तो करते करते क्या हुआ कि वहां से मैं टीचिंग वाले प्रोफेशन में तो था, बट शायद मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी। तो मैंने बीच में बहुत सारे काम करे। आई वॉज इन टू सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो। सो व्हेन आई वॉज इन सेल्स एंड मार्केटिंग, आई वॉज सिटिंग इन कैफे कॉफी डे। तो मुझे कोई सुन रहा था, तो मैं थोड़ा सा लाउड ही बोलता हूँ, ये मेरा नेचुरल है। मेरा तो, भी। हाँ, लोग कहते हैं भाई थोड़ा सा धीरे, थोड़ा धीरे यार, यहाँ आसपास और भी लोग। सो साइड में कोई बैठा था, तो उन्होंने मुझे सुना, और जब मैं वहां से जाने लगा तो उन्होंने कहा कि कैन आई टेक यू 1 मिनट? मैंने कहा व्हाई नॉट। तो फिर व्हाट डू यू डू? मैंने कहा नथिंग मच। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार यू स्पीक वेरी वेल। पता नहीं उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने कहा डू यू हैव अ यूट्यूब चैनल? मैं नो। फिर व्हाई नॉट? तो वो इनफैक्ट इतने इम्प्रेस हुए, हो सकता है वो 1 घंटा मुझे सुन रहे हो, तो वो मुझे अपने घर ले गए, और उनके पास कुछ यूट्यूब चैनल्स थे जिसमें वो फेसलेस वीडियोस बनाते थे, तो वॉइस ओवर टाइप, और वो भी उन्होंने टीम वगैरह हायर कुछ करी हुई थी। सो ही जस्ट शोड मी हिज यूट्यूब रेवेन्यू।
उस टाइम पे, और उनकी वीडियोस में मतलब इतनी वैल्यू नहीं थी, वो मतलब आप कह सकते हो टायर 3 सिटीज के लिए वीडियोस बना रहे थे, बट वैल्यू ना होने के बावजूद भी आई सॉ सम काइंड ऑफ अ रेवेन्यू इज कमिंग एंड ही सेड पुष्कर यू स्पीक वेल, आई कैन ट्रेन यू अ बिट एंड तू यूट्यूब पे वीडियोस बना सकता है। बट हुआ क्या कि जब उन्होंने मुझे गाइड किया तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग गाइड किया, सो हुआ क्या जो मेरा नेचुरल टच था वो स्टार्टिंग में नहीं आया, बट ऑल्दो आई गेन 2000 सब्सक्राइबर्स, तो मेरा एक अपना सर्कल था, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा, कर ले भाई कर ले, जैसे हम शुरू में अक्सर लोग करते हैं, राइट। तो मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए। जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हुए तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा है कि आई गॉट 2000 सब्सक्राइबर्स। तो YouTube का जब चैनल मोनेटाइज हुआ, पहली बार कुछ छोटा मोटा आया कुछ, तो मेरे को लगा यार दिस इज समथिंग जो व्हाटएवर आई एम डूइंग मैं उसके साथ कर सकता हूँ, एंड धीरे धीरे मैंने उस पर काम करना शुरू किया जो मुझे आता था। मतलब ऐसा है कि मैंने लाइफ में हमेशा लोगों के साथ वो कंटेंट शेयर किया है, उस चीज़ के ऊपर बात करी है जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लोगों को कंप्लीट ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ, तो हमने स्टार्टिंग में उसके ऊपर वीडियोस बनाई, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बनाई, सेल्स मार्केटिंग के ऊपर बनाई, बिजनेस बिल्कुल बेस लेवल से। मैं मतलब देखिए मेरे पास कोई $1 बिलियन कंपनी तो है नहीं, तो मुझे किसी को बिलियनर बनाना नहीं आता, बट ये है कि मुझे ये पता है कि यार बिल्कुल जीरो से कैसे शुरुआत होती है, प्रैक्टिकल। मतलब हम इंडिया की बात करेंगे, हम एग्जाम्पल्स भी इंडिया के लेंगे, हम बिल्कुल वो गली मोहल्ले में रहने वाले लोग उनसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ना बैठे बैठे $1 बिलियन आइडिया नहीं आने वाला, वो ऐसे करते एकदम से स्टार्टअप नहीं बना देंगे, उनको VC फंडिंग नहीं मिलेगी, वो मुझे पता है वैसा नहीं होने वाला। क्योंकि वैसा नहीं होने वाला तो जो मेजर ऑडियंस है ना उन्हें रियलिस्टिक थिंग्स चाहिए। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ कैसे चलती है। सो अगर आप मेरी ज्यादातर वीडियोस देखेंगे, वी टॉक अबाउट रियल लाइफ एंड वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड देखिए अमीर बनना मैं कहता हूं आपका हक है, आप मिसगाइड हो जाते हो सोसाइटी से, मतलब इट इज योर राइट। आज हम एक ऐसी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को जी रहे हैं, आप बिलीव करिए, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप स्टडी कीजिए। 1830s तक, 1830 तक 70% ह्यूमन पॉपुलेशन से फार्मिंग करती थी, अपना खाना खुद उगाती थी। वी यूज्ड टू जस्ट डू फार्मिंग एंड हम अपना खाना खुद बनाते थे, जस्ट ग्रो आवर ओन फूड। हमारे दादा परदादा भी यही करते होंगे। 30% पॉपुलेशन कुछ और काम करती थी। आज क्या 70% पॉपुलेशन फार्मिंग करती है? नहीं। हमने एग्रीकल्चर में बहुत एडवांसमेंट करी है, बट अब हो क्या गया है, पहले के टाइम में ना बहुत सारे चैलेंजेस थे, इंटरनेट नहीं था, कास्ट सिस्टम था। आपको पता है कि भाई अगर कोई एक लोअर कास्ट से है तो वो अपर कास्ट का बैठ भी नहीं सकता, तो बिजनेस करना दूर की बात है। बट आज हम एग्जांपल्स देते हैं, भाई 25-25 साल के लड़के हैं, अब मार्क ज़करबर्ग की बात करो, अब उसके बाद इतना पैसा है कि वो देश खरीद सकता है। ये कभी पॉसिबल नहीं था, मतलब कभी सोच ही नहीं सकता कोई, nobody can think about it, और कभी किसी ने सोचा भी नहीं। बट आज इट इज वेरी वेरी इजी, वी हैव इंटरनेट, वी हैव अपॉर्चुनिटीज। आज वो कास्ट सिस्टम नहीं है, स्किन कलर मैटर नहीं करता, हाइट मैटर नहीं करती, आपका रिलीजन मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। सी इफ यू हैव स्किल्स एंड अगर आप लोगों को वो देना सीख गए जो लोगों को चाहिए, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए, एंड देन इफ यू हैव एनफ ऑडियंस यू विल मेक मनी। सो पीपल आर मेकिंग मनी, एंड हमेशा वो लोग रहेंगे जो कहेंगे भाई गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही, हमारा देश ठीक नहीं कर रहा। बट फिर आप हमेशा देखोगे कुछ लोग होंगे जो उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर एक्सेप्शनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देंगे। सो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हम वही लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी है। 100 लोगों से बात करोगे तो 95 लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हें गिनवाएंगे, ठीक है, इसकी वजह से हम नहीं कर पाए, हमारे माँ बाप की वजह से हम नहीं कर पाए, हमारे एजुकेशन की वजह से नहीं कर पाए। 5% लोग होंगे जो एक्सक्यूज से ऊपर उठेंगे। सो बस उन्हीं लोगों के लिए हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं एंड लोगों को पसंद आ रहा है तो परिवार बढ़ रहा है। तो 2000 जब हुए उसके बाद किस वीडियो से या किस पॉइंट पे ग्रोथ मिली? देखिए हमें नहीं पता होता कि हमारी कौन सी वीडियो ग्रो हो जाए। हाँ, ये तो खैर कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता होता, बट हम एक चीज कभी अब मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली, मुझे अब ऐसा लगता है कि यार कंटेंट बढ़िया बना, ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इट डजंट मैटर, इफ आई डोंट गेट व्यूज इट्स वेरी ओके फॉर मी। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि देख के लगे कि मैं ना देश के प्राइम मिनिस्टर को अपना कंटेंट दिखा सकता हूं, सर ये कंटेंट मैं बनाता हूं। कंटेंट ऐसा होना चाहिए, कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग वीडियोस थी उसमें से कोई एक वीडियो हिट हो गई, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियो हिट हो गई, तो उसमें व्यूज आने लग गए एकदम से, एंड उसकी वजह से सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज गेन हो गए।
ऑर्गेनिक, सब कुछ ऑर्गेनिकली, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिकली, बीच में हमने कई बार हमने स्टार्टिंग में एड्स लगाई और मुझे लगता है वो एक बहुत स्टूपिड डिसीजन होता है, आपका चैनल पूरा डाउन हो जाएगा। हमें लगता है कि हम ऐड लगाएंगे हमें व्यूज आ जाएंगे, बट वो बिल्कुल बेकार है, मतलब नहीं करना वो। आज की डेट में अगर मेरे से कोई भी एडवाइस मांगेगा तो मैं यही बोलूँगा 100% ऑर्गेनिक। सो व्हाटएवर, मतलब आप ये मान लीजिए इनऑर्गेनिकली मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं मिले होंगे पैसा खर्च करके। मतलब आज की डेट में लोग सुपर स्मार्ट है, उन्हें कंटेंट पसंद आएगा वो आपको सब्सक्राइब करेंगे। आप पैसा जितना मर्जी फूक लो, अगर आप ऐड लगाओगे आपका सब्सक्राइबर गेन हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। सो आप ये देखिए 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन की जर्नी हमारी काफी फास्ट रही। देयर वर नो एड्स, नथिंग एट ऑल, एंड कंपैरेटिवली फास्ट नहीं मेरे लिए, मतलब लोग तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो देयर इज नो कंपैरिजन, बट बिकॉज आप अगर कंटेंट पे फोकस करो, आप लोगों को दिमाग में रखो कि आपकी जो ऑडियंस है ना उसे वैल्यू मिलती रहेगी, आप आगे बढ़ जाओगे। और कई चीजें होती हैं, जैसे एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली सबको सिखाती है, शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। आप सिखा दो अगर आपको आता है तो, मतलब आप अपने अंदर मत रखो कुछ, क्योंकि आप सी एज अ ह्यूमन यू आर एवरीडे लर्निंग। अभी मैं गाड़ी चला के गुड़गांव से यहाँ तक आया, 1 घंटे का रास्ता था। सो 1 घंटे में मैंने भी कुछ सीखा। सो मुझे पता है कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, एंड ये जो हैबिट है ये बहुत सारे और लोगों के अंदर भी होती है। तो आज हम जिस स्टेज पर हैं, हम अगले 5 साल में भी क्या उसी स्टेज पर रहेंगे? शायद हमारी नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्सपर्टीज और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो शायद हम लोगों को और भी कुछ दे पाए। सो आज जितना आता है उतना देते रहो। सो ये देने वाली जो हैबिट है, अगर आप एजुकेशन फील्ड के अंदर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जब वीडियोस बनाते हैं, राइट, कहाँ से आइडियाज सोचते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होता है कि भाई अच्छा ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, अब क्या? मेरी ज़्यादातर वीडियोस रियल लाइफ बेस्ड होती है। अगर लोग सुनेंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो एग्जांपल्स हो रहे हैं, एवरीडे एग्जांपल्स। आप जो कर रहे हो लाइफ में उससे ही आइडियाज मिलते हैं। आप किसी से मिलते हो, आपको आइडियाज मिलते हैं। आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हो, उसके बिजनेस के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, आपको पता लगता है अरे यार ये तो बड़ा कमाल की चीज़ है। अब जरूरी नहीं वो मेरे ऑडियंस के लिए भी फिट हो, तो आप उसे अपने ऑडियंस को कैसे दे सकते हो, उसमें से क्या लर्निंग्स हो सकती हैं। तो एवरीडे लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ एक अच्छा स्टोरी टेलर से वही बन सकता है जिसकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हो। आप कहीं घूमने गए, आप किसी वेकेशन पे गए, आपकी फैमिली में कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई, देन दे विल हैव स्टोरीज। अगर कुछ हुआ ही नहीं तो कोई स्टोरी नहीं है, घर पे बैठे बैठे थोड़ी आइडियाज आएंगे। सो डू समथिंग इन लाइफ, यू मीट न्यू पीपल, तो आपको आइडियाज की कभी कमी नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे पास सारे दुनिया के आइडियाज नहीं है, बट मैं तो वही बनाता हूँ जो मेरे लाइफ में लोगों से मिलकर जो आपको आइडियाज आते हैं, उसी के थ्रू आप इनफैक्ट आप इंटरनेट पे आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सो इफ समथिंग बिग हैपेंस, प्रोबेबली लेट्स से इन स्टॉक मार्केट और कुछ इकोनॉमी में कुछ डिस्ट्रप्शन आती है किसी भी चीज की वजह से, सो यू स्पेंड योर टाइम स्टडिंग दैट। आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, हम आपका न्यूज चैनल देख लेते हैं इस तरीके से। वैसे मैं न्यूज बहुत कम देखता हूँ, बट ठीक है कभी देख लेता हूँ। सब लोग कम देखते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, बट अच्छा ऐसा है क्या? मतलब ज्यादातर अपने ही काम से लोगों को फुर्सत नहीं मिलती। मेरे डू नॉट माइंड, बट मेरे कोच थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि न्यूज कम देखनी है। मैंने कहा क्यों सर? मेरे तो स्कूल की सारी टीचर्स बोलती थी न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ देखो, खासकर इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। आप न्यूज़ चैनल देखने के लिए मना कर रहे हो। कहते न्यूज़ में सिर्फ नेगेटिव आता है, बम फटा, मर गए, रेप हो गया, ये हो गया। वो जो खबर है वो हम ब्रेक करते हैं। होता क्या है, ऑडियंस की अटेंशन हमेशा नेगेटिविटी पे ज्यादा होती है। राइट। आप रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, सब रुक के देखें, हेल्प कोई नहीं कर रहा। हाँ। कोई गाड़ी से उतर के हेल्प नहीं कर रहा, देख रहे हैं हुआ क्या। भीड़ लग जाती है। हाँ, नेगेटिविटी में हमारा दिमाग एकदम से क्लिक आता है। तो अब है क्या कि अगर आप जैसे अब ये हमारी एक वीडियो मान लीजिए, इससे कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलनी है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप कोई नेगेटिव इवेंट के ऊपर हम बात करें, बम फटने के ऊपर, इस तरीके की कोई भी चीज के ऊपर बात करें, उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे कंपैरेटिवली। हमारे मतलब मुझे पता है ऐसा ही होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो माइंड रुकेगा कम। ठीक है। अच्छा, जब आपने YouTube चैनल एस्टैब्लिश कर लिया, फिर पापा का क्या कहना था? पापा कब ये पापा ने कहा कि अच्छा चल बेटा, अब जो है अब तू इंजीनियरिंग छोड़ दे? नहीं, यूट्यूब तो तब तक आया ही नहीं था। मतलब आप ये मान लीजिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो कर ही ली थी, तो उसके ऑलमोस्ट बाद यूट्यूब शुरू किया, ग्रेजुएशन के बाद यूट्यूब शुरू किया। नहीं, मतलब पापा कब खुश हो गए कि हाँ बेटा सेटल हो गया? पापा तो कभी खुश नहीं अभी भी नहीं, वैसे वो सेटिस्फाइड है, वो आपकी 4 लोगों में हमेशा बड़ाई ही करेंगे। देखिए होता क्या है, व्हेन यू मेक एनफ मनी,
दैट यू आर लिविंग योर लाइफ, और आप जिस दिन घर के एक्सपेंसेस उठाने लग जाते हो तो उस दिन से आपके माँ बाप आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। आप तो मैंने ऑलमोस्ट 18-19 साल से अपने घर के एक्सपेंसेस उठा लिए थे। मैंने 17 साल से शुरू किया। यूट्यूब का उसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, यूट्यूब से मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। यूट्यूब काफ़ी अच्छा पे करता है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब खर्चा उठाना, क्योंकि पहले ऐसा कोई बहुत लग्जरी वाले खर्चे नहीं होते थे, तो वो तो मैंने 18-19 साल से ही घर के खर्चे उठाने शुरू कर दिए थे, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। और डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से हमें दी थी, उससे हमने कई मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, तो मम्मी पापा खुशी थे। अच्छा, हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो मेरे लिए गाड़ी लेने बड़ी बात थी, तो पापा वहीं से खुश होना शुरू हो गए। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। ये मैं पूछ रहा था कि पेरेंट्स के लिए उसके बाद ऐसा क्या स्पेशल किया जो उनको हालांकि पेरेंट्स के तो आप एक चॉकलेट भी ला दोगे या छोटा सा भी ला दोगे, दे गेट हैप्पी, बट कुछ ऐसा था जो किया और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक टच हो गए हो? वो टच नहीं, बट बेसिकली पहले तो वो कंफर्ट जोन में थे कि हम जिस घर में रहते थे वो बहुत छोटा सा घर था। वो मतलब कॉलोनी ऐसी थी कि वहाँ पे गाड़ी भी नहीं घुस सकती थी। तो मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया कि मुझे यार ये घर नहीं पसंद, तो मुझे घर चेंज करना है। सो मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई यहाँ से हम थोड़े से दूर में, थोड़े से बड़े घर में, थोड़ी अच्छी लोकेलिटी में शिफ्ट होंगे। और मैंने माँ बाप को वो एक सरप्राइज दिया, तो शायद वहाँ से उनकी एक थोड़ी सी खुशी बढ़ गई होगी। घर बनाना इज लाइक ड्रीम होता है मिडिल क्लास आदमी का, तो शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्रीम एक घर होता है, फिर एक ठीक ठाक गाड़ी हो जाए। मतलब गाड़ी तो मैंने पहली एक सेकेंड हैंड फोर्ड फिगो ली, उससे भी पहले एक और गाड़ी ली थी, वो बहुत कम टाइम के लिए रखी थी, एसेंट ली थी। तो वो हम मंदिर लेके गए, पहले दिन वो उसी दिन खराब हो गई। तो मैंने कई गाड़ियां बदली अपनी लाइफ में, बट गाड़ियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मतलब ठीक है आपके लिए एक व्हीकल है एक टाइम पे, बट उससे आपके माँ बाप इतने खुश नहीं होते। उनको पता है ठीक है घर से ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, घर से, बट वो ना आपको मेहनत करते देखते हैं। उस टाइम पे देखिए होता क्या कि लोग मेहनत कहते हैं, मेरे को पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है जिसमें ना आपकी स्ट्रगल या आपकी मेहनत नहीं होती। तो वो एक यंग एज जो होती थी ना, यंग एज होती है, अभी भी मैं यंग ही हूँ, तो वो जो 17, 18, 19, 20, 21 साल की जो एज है आपकी, इनफैक्ट आपके जो 20s पूरे होते हैं, इस एज के अंदर जब आप मेहनत करते हो, तो मैं सुबह निकल जाता था घर से, पहले कॉलेज जाता था, कॉलेज के बाद कब मैं इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ, उसके बाद कुछ और काम कर रहा हूँ, रात में 11 बजे घर घुस रहा हूँ। तो मम्मी को पता है कि यार ये मेहनत कर रहा है, ये किसी गलत संगत में नहीं है। मैंने कभी लाइफ में स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, कभी ऐसे दोस्ती मेरी कभी नहीं रही। तो मम्मी को पता है कि इसकी कोई गलत इन्वायरमेंट नहीं है, कोई गलत हैबिट नहीं है, ये जो कर रहा है लाइफ में ये मेहनत कर रहा है। तो वो माँ बाप को दिखता है, तो वो वहां से भी खुश होते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है। अब दुनिया वाले तो बोलेंगे भाई इंजीनियरिंग क्यों नहीं कराई, तो स्टार्टिंग में क्योंकि आप इतने पैसे भी नहीं कमाते कि आप उसको आंसर दे पाओ। वो बहुत टाइम बाद पता लगता है यार ये तो बहुत लकी था। तो वो क्या होता है, मैं आज भी हम एक डेली मोजो डालते हैं, तो जो भी थॉट मेरे दिमाग में आता है उसे मैं टाइप कर देता हूँ, अपने एक एडिटर के ऑफिस में भेज देता हूँ, वो ट्विटर पे डालता है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डालता है। तो मैंने आज लिखा कि भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इट इज 100% ओके। अगर आप चाइनीज बैम्बू का भी एग्जाम्पल लोगे, तो जो उसका बीज होता है ना, अगर हम उसे जमीन में गाड़ देंगे तो 4 साल लगेंगे उस बीज को सिर्फ मिट्टी से बाहर आने में, और अगले ही कुछ हफ्ते में वो जो बीज है ना वो 40 से 80 फीट तक बड़ा हो जाता है। तो वो एकदम से बढ़ता चला जाता है। तो वो कहीं कोई इंसान कहे भाई 4 साल वो क्या हुआ, वो 4 साल अपनी ना जड़ें फैला रहा था। तो जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे, कोई काम शुरू करेंगे, हमें रातों रात सक्सेस नहीं मिलेगी, बट वो रातों रात सक्सेस लोगों को देखेगी यार ये तो बैम्बू ट्री एकदम से यार बैम्बू ट्री हो गया, बट वो जो पहले की स्ट्रगल है जहाँ पे आपकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग हुई ना, वो नहीं पता लगेगा। अच्छा, एक सवाल लोग आपसे खूब पूछते हैं कितने पैसे कमाते हो? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ, लोग आप भी मत पूछो। हाँ, नहीं मैं तो ऐसे सवाल पूछता ही नहीं। नहीं, मैं डेफिनेटली इस तरफ ट्रैक रखना जरूरी है कि आप कितने पैसे कमाते हो, क्योंकि तभी आप अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर पाओगे। बट whenever you are in any type of a business, in fact YouTube is also a business, so it is fluctuating, it is not always standard, right. But I make enough money that I am living a very decent lifestyle and I am satisfied. ठीक है, तो भाई जवाब मिल गया ना। नहीं तो लोगों का यही होता है यार ये पैसे कितने कमाता है, मतलब YouTube मतलब पैसा नहीं है, हाँ है, लेकिन कंटेंट पे लोग ध्यान नहीं देते। नहीं देखिए, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। इफ एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, किसी दिन YouTube का रेवेन्यू अगले 2-3 दिन लगातार गिर रहा है, अब मैं डिमोरलाइज हो सकता है यार गिर क्यों रहा है, और कभी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, पुरानी कोई वीडियोस ही चल गई, वो एकदम से अप हो गया, तो दिस इज फ्लक्चुएटिंग।
बट द थिंग इज दिस इज बाय प्रोडक्ट। आप ये देखो आप दे क्या रहे हो, मेरे को बड़ा क्लियर है मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ भाई। किसी को कोई लाइफ में एक हसलर होगा, उसे एक फ्री यूनिवर्सिटी मिल जाएगी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। देखो जितना मैं सिखा सकता हूँ उतना मैं सिखाऊंगा। और इन फ्यूचर हमारा विजन ये है कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करें और फ्री एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा और ध्यान दें। अब मेरा धीरे धीरे इस तरफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है कि ऐसी चीजें जो लोगों को सीखनी जरूरी है, ऐसी स्किल्स जिन्हें यूज करके लोग पैसे कमा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों के लिए कुछ बहुत जल्दी ऐसा लेकर आए कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग आके फ्री में सीख पाए या बहुत कम पैसों में सीख पाए। अच्छा, शादी होगी आपकी? हाँ जी, हाँ जी, बेबी भी है मेरा। अच्छा, बेबी देख के लग नहीं रहा इसलिए मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे अब ये तो चलो आपने मुझे बताया, या जो लोग YouTube पे देखते हैं कई बार तो प्रपोजल आते हैं लड़कियों। नहीं, उस तरफ मैं कभी ध्यान नहीं देता। नहीं, आप ध्यान नहीं देते वो एक अलग चीज है। प्रपोजल आएंगे कहाँ पे, मैसेजेस पे आएंगे, मैं कभी देखते नहीं मैसेजेस। मैसेज देखते नहीं आप? DM VM कुछ नहीं देखते? इंस्टाग्राम कभी नहीं खोलता। तो कभी मुझे लोग बोलते हैं हमने इंस्टाग्राम पे DM किया था, मेरा मैनेजर भी नहीं खोलता होगा। हम कभी नहीं खोलते, पता नहीं क्यों। अच्छा, वैसे जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब तो पहली बार क्रश हुआ था? हाँ, क्रश 100%। किस एज में? शायद जैसे स्कूल चेंज किया था 9th स्टैंडर्ड से। क्रश तो बच्चों का जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं तो होना शुरू हो जाता है। तो ये अरेंज मैरिज हुई पूरी? ये पूरी लव मैरिज हुई। अच्छा, लव स्टोरी तो सुनी। हाँ, मेरी आपने स्टार्टिंग में बोला था ना आप फिल्म देखते हैं फिल्मी। हाँ। तो फिल्मी बेसिकली मेरी लव स्टोरी है। हाँ। वो गोविंदा स्टाइल है। ये सुनना है। हाँ, वो गोविंदा स्टाइल है, क्योंकि मैं ना बचपन में गोविंदा की मूवीज बड़ी देखता था। तो वो गोविंदा जो होता है उसके पैसे होते नहीं है, उसे अमीर लड़की से, ज्यादातर गरीब आदमी होता है वो, उसको अमीर बाप की लड़की से प्यार हो जाता है। बाप टाइम दे देता है, बेटा 1 साल 2 साल 3 साल या जो भी, मतलब सालों तो देते नहीं है खैर पिक्चरों में, बट मान लो टाइम दे देता है और फिर तेरे को कुछ करना है, वो कर लेता तो अच्छा है, नहीं करता तो जैसे भी करता है। तो मेरी कुछ स्टोरी वैसी है कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैडम मिली हमें कॉलेज में, और ऐसा नहीं होता कि एकदम से आते ही आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाता है। तो आप पहले फ्रेंड्स बनते हो, दोस्ती होती है। बट जब तक कॉलेज खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि यार शायद लाइफ में हमें साथ रहना चाहिए। अब वो डिसीजन सोचना भी काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारी जो एक इंडियन ट्रेडिशन के अंदर एक मेंटालिटी होती है वो बड़ी फिक्स्ड होती है कि माँ बाप लड़का या लड़की ढूंढेंगे, और लड़की के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लड़के तो आपको पता ही है ना। तो जब मैंने बताया कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो आज मेरी वाइफ है उसे, तो शी वॉज क्राइंग एक्चुअली कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मेरी शादी मेरे माँ बाप के अकॉर्डिंग ही होगी। एंड आई आस्क्ड हर व्हाई, मतलब क्या ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब मेरी अरेंज मैरिज ही होगी। तो उसने फिर एक चीज़ बाद में मुझे रियलाइज़ कराई कि पुष्कर, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी। तो शी बिलोंग्स फ्रॉम अ बनिया कम्युनिटी। तो उसने कहा यार देख, हमारा बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, बनी होते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। हमारे यहाँ जब रिश्ता आता है ना तो ये बोला जाता है कितने का रिश्ता आया है, लड़का बाद में देखा जाता है, लड़के की शक्ल बाद में देखी जाती है। तो पहले पूछा जाता है पार्टी कितने करोड़ की है, 100 करोड़ का पार्टी है, उनका बिजनेस अच्छा है, तो वहाँ पे बड़ा ईजी हो जाता है काम। एग्जाम्पल इस लेवल बोल रहा हूँ, 1000 करोड़ के भी बनी होते होंगे, 5000 करोड़ के भी होते होंगे, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 10 करोड़ के भी होते होंगे, तो एक एग्जाम्पल है। तो मान लो 100 करोड़ का रिश्ता है, तो मतलब इट इज़ ईजियर। अगर कोई कहे यार ऐसा है ऐसा ऐसा, तो इट इज़ डिफिकल्ट, और फिर लड़का बाद में इंपॉर्टेंट है। तो who you are as a person, I know my parents are not bothered about it, because उन्हें पता है लाइफ जो है ना वो सिर्फ शक्ल से नहीं चलती, ठीक है, वो नेचर से नहीं चलती। आज उन्होंने मुझे एक परवरिश ऐसी दी है, उन्होंने मुझे कॉलेज आने के लिए गाड़ी दी है, मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने दी, जो मैं खरीदना चाहती हूँ मैं खरीद सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक लाइफ दी है, मैं कैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, बट मेरे माँ बाप मुझे जहां तक उन्होंने दिया उससे कम नहीं देख सकते, तो तुम्हें पैसे कमाने ही पड़ेंगे। उसने मुझे क्लियरली ये चीज बोल दी। तो मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, तो शी हैड नो आइडिया कि कितने, बट कुछ लाख अच्छे नहीं होते। अच्छा, हाँ जी, लड़कियों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, बट उसे इतना आइडिया होता है कि लाइफस्टाइल जीने के लिए एक सर्टेन इतना होना जरूरी है। और ये महीने वाली मेंटालिटी हमारी होती है जब हम एक मिडिल क्लास से होते हैं या फिर हम जॉब में होते हैं, तो महीने की मेंटालिटी होती है। ज्यादातर बिजनेसमैन की मेंटालिटी महीने वाली नहीं होती है। आप ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन पूछोगे ना कि महीने का कितना कमाता है, तो कई बिजनेसमैन इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका साल के रेवेन्यूज हैं, उनकी प्रोजेक्शंस अलग है, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। भाई 250 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है,
तो 250 करोड़ में से मान लो 25 करोड़ ही बचेगा, बट वो कैलकुलेशंस अलग है उनकी। तो कहने का मतलब ये है, मेरी वाइफ ने बताया कि भाई तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। अब क्या है कि मेरा कॉलेज हो गया, मैं 2 साल माँ बाप से टाइम मांग के थोड़ी सी पढ़ाई और कर लूंगी, बस इतने में मेरे घर वाले मेरा रिश्ता देखना शुरू कर देंगे, तुम्हारे पास ये टाइम है। सो मैं उस टाइम पे कुछ पैसे कमा लेता था, कुछ लाख मान लो, कुछ मतलब वेरी स्टार्टिंग। तो उसने कहा ये इट इज नॉट एनफ एंड इट इज नॉट गुड, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, यू हैव टू अर्न मोर। सो जब उसने बोला कि ऐसा करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में यू डू नॉट नो व्हाट टू डू। और मैंने वहां से भी कई गुना मल्टीप्लाई करने के बाद भी बहुत मेहनत करी, और मैं उनके मम्मी पापा से मिलने गया, एंड ऑन अ वेरी फर्स्ट मीटिंग दे सेड कुछ नहीं हो सकता, सोचने की भी जरूरत नहीं है। रिजेक्टेड, साफ रिजेक्ट, मुंह पे रिजेक्ट, कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद मेरी वाइफ का फोन ले लिया गया उससे 1 साल के लिए। अच्छा, 1 साल तक शी हैड नो इंटरनेट कनेक्शन। सो मुझे आईपैड पे मेल करती थी, उसके घर में एक आईपैड था, उससे मेरे को मेल आता था, वो भी 3-4 महीने में, कि वो ठीक है या जो भी व्हाटएवर। एंड दैट वाज द ओनली कॉन्वर्सेशन वी हैड फॉर 1 ईयर। एंड व्हेन शी वाज नॉट इन टच, उस टाइम से मैंने शायद यूट्यूब पर भी ध्यान दिया, मैंने और भी बहुत सारे काम करे, एंड फिर भी मैं शायद उनकी एक्सपेक्टेशन जितना तो नहीं कमा पाया हूँगा, बट मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया। और 1 साल के बाद भी जब लड़की नहीं मानी, फिर दोबारा मिले, तो दे सॉ कि भाई ये लड़का मेहनती है, ये लड़का काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, कम कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है। तो उसके फादर ने एक बेट, बहुत बहुत मतलब इट इज़ नॉट ईजी, इतना आसानी से मैं बोल रहा हूँ, मतलब इट वॉज क्लियर नो, बट शायद उन्होंने फिर एक बेट ली कि ये लड़का कर लेगा, ये लड़का कर लेगा। तो उन्होंने एक बेट ली, एंड पहले फिर फादर माने, फिर मदर मानी, और बहुत ही जल्दी फिर उन्होंने प्लान किया कि ठीक है हम शादी करा देंगे। और जबकि सारी सर्कमस्टांसेस, सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं भी थी, बट वी गॉट मैरिड, एंड उसके बाद भगवान की दया से चीज़ें और अच्छी होती जा रही हैं। सो आई थिंक दे आर ऑल्सो प्राउड। अब खुश? हाँ, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। तो होना ही चाहिए। हाँ, अभी तो प्राउड है, और मुझे लगता है कि मतलब आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड, मतलब मुझे नहीं पता कि अगले 10 सालों में या 20 सालों में मैं क्या करने वाला हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, बट काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये मुझे पता है। अच्छा, यू हैव काफ़ी बड़ी ऑडियंस भी यार, Right. कि तो कभी मॉल में चलते हुए होता है, फैंस मिल जाते हैं, कुछ कोई इस तरह का कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया? अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में था, और एक ना कार में ब्लैक कलर की कार फॉलो करने लग गई, उसमें 4-5 लड़के बैठे हुए, और वो बार बार मतलब गाड़ी ऐसे लगाएं और ऐसे लगा। अच्छा होता क्या कि मैं जनरली, मैं और मेरी वाइफ ज्वेलरी के शौकीन है, थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पहने रहते हैं, तो थोड़ा डर भी रहता है। हाँ हाँ। और मैं यार ये 4-5 लड़के लगे हुए हैं, और ये गाड़ी मैं कैसे भी निकाल लो यहाँ से वहां से। अच्छा, फिर मैंने हल्का सा शीशे नीचे किया, तो उन्होंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अच्छा, मैं डर गया मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कम से कम मुझे 20 किलोमीटर फॉलो किया। 20 किलोमीटर स्केरी हो गया। हाँ, मतलब 1 घंटे तक फॉलो करते रहे, और स्केरी हो गया। तो कहाँ पे? आप ये मान लो गुड़गांव से चले हो तो हम रजौरी गार्डन तक उन्होंने फॉलो किया। अच्छा, फिर उन्होंने बोला, मतलब जब 45 मिनट्स निकल गए, तो फाइनली वो बिल्कुल मेरे साथ में आ गए, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक आया, सर हम आपके फैन हैं प्लीज ये मैंने कहा यार 45 मिनट्स तक मेरी ऐसी तैसी हो रही थी। मतलब अच्छे खासे तगड़े से लड़के, और गाड़ी सबकी ब्लैक कलर की गाड़ी में 4-5 फॉलो कर रहे हो, वाइफ साथ हो, फैमिली साथ हो, तो बंदा वैसे ही डर जाता है भाई, होना क्या। वो 45 मिनट तक पीछे ही लगे रहे, और उसके बाद सर बस एक फोटो मैंने वहीं से ले ले भाई गाड़ी नहीं रोकूंगा। और कोई इसके अलावा कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसे कई बार हो जाता है, कई बार मुझे प्रिविलेजेस भी मिल जाती हैं। अब मुझे नहीं पता होता, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो अब कहीं पर ऐसा होता है कि हाँ, तो मेरे को वो बाद में पता लगता है, वो लास्ट में जब मैं चेक पे कर देता हूँ, तो उसके बाद आता है सर ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री किया आपके लिए, फलाना ढिमाका, सर बस एक सेल्फी दे दीजिए। नहीं, बट ऐसा देखिए क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोग जैसे मुझे मिलते हैं। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, जैसे हमने गाड़ी पार्क कर दी, तो मेरे पास डिसेंट गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे 2 लड़के मेरी गाड़ी से फोटो ले रहे थे। तो मैं आया, तो मैंने गाड़ी खोली, मैंने कहा यहाँ पे क्यों ले रहे हो, अंदर बैठ के लो। एकदम से डर गए, यार क्या हो गया। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं ना, लो भाई। एक टाइम पे तो मेरे पास भी नहीं थी ना, तो इट वाज अ ड्रीम, आप फोटो खींचो। बट मैंने कहा यार जब तू गाड़ी लेना यार,
तो अपनी गाड़ी में किसी की फोटो खिंचवा दी है ना। तो ऐसे हर तरफ, और फिर मतलब जैसे ही आपको लोग मिलते हैं तो कई जगह पे लोग जानते हैं। इनफैक्ट अभी मैं यूके गया तो वहाँ पे लोग मिल गए, मुझे ऐसा पता नहीं था कि मतलब, बट वो ज्यादातर इंडियंस थे। तो हाँ, तो जो एनआरआई होंगे, इंडियंस होंगे, तो मिल जाते हैं लोग आपको। तो कैसा फील होता है फिर? अच्छा फील होता है, बट मुझे लगता है इतना काफी है। इतना काफी। अब इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर प्राइवेसी हैम्पर हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक यूट्यूब एक ऐसी चीज हो गई है, इंटरनेट एक ऐसी चीज हो गई है ओवरऑल, कि कहीं ना आपकी जो अगर एक आदमी ठीक ठाक पॉपुलर हो तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का लगता है कि भाई आप आम जगहों पे नहीं जा पाएंगे। आम जगहों पे हाँ, आप नहीं जा पाएंगे, मतलब ये बाहर ही जाना पड़ेगा। नहीं, आम का मतलब है जैसे आप स्ट्रीट पे किसी बाजार में पैदल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि क्या होता है कि लोग आ जाएंगे, फिर ज्यादा आ जाएंगे। तो मैं जब कहीं पर भी जाता हूँ तो कभी मैसेज नहीं डालता मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वहां से निकल जाने के बाद डालता हूँ कि फोटो वहाँ पे हो गई बस, क्योंकि अगर आप डाल दोगे तो वहाँ पे लोग आ जाएंगे। सो व्हाट हैपेंड वंस, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। तो हम राजस्थान में एक जगह गए, एक रिजॉर्ट में। तो मेरी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कि हम यहाँ पे आए हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम रूम के अंदर पहुंचे, आधे घंटे के अंदर ही फोन आया रिसेप्शन से कि आपसे कोई मिलने आया है। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। कह रहे नहीं, आपसे कोई मिलने आया हुआ है। तो मैंने कहा जी वापस भेज दो, मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तो जब मैंने किसी को नहीं बुलाया तो ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, सर वो इंसिस्ट कर रहे हैं आपसे मिलना है। मैंने कहा जी मैंने नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता कौन है। उन्होंने मेरे एक नंबर हम देते हैं अपने वीडियोस में, तो हमारे कॉल सेंटर में फोन किया। तो कॉल सेंटर वाले भी बोल देते हैं ऐसे कुछ नहीं। तो उन्होंने पूरा बताया जी मैं यहाँ पर हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। फिर मेरे मैनेजर से उसने बात करी, फिर मेरे मैनेजर का फोन आया कि सर वहाँ पर कोई आपसे मिलने आया हुआ है। तो मैंने कहा भेज दे भाई वापस, मैंने तो नहीं बुलाया यार, मैं अपने वाइफ से वेकेशन पे आया हूँ, तो मैं नहीं मिलना चाहता अभी, मेरे को नहीं पता कौन है। तो हुआ क्या, वो लड़का वहां पर था पूरी रात, मुझे नहीं पता। सुबह सुबह उसे पता था रिसेप्शन के सामने रेस्टोरेंट है, ब्रेकफास्ट करने जरूर आएंगे। वो वहीं पे बैठा हुआ था, और जब मैं आया वहां से उसे दिखा कि यार ये यहाँ से आए हैं। वो वहां पे मिला, उसने कहा सर मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, मेरी टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, मैं चाहता हूँ आप राजस्थान आए हो, मैं आपको राजस्थान घुमाऊँ। हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे उसे मेरे से कुछ चाहिए करा, बस मैं आप आए, मेरे को बस ये था कि आप राजस्थान आए हो तो आप मेरी जगह पर आए हो और मैं आपको घुमाना चाहता हूँ। ऑल्दो मुझे कोई फेवर नहीं लेना था उससे, तो मैंने कहा नहीं मेरी रिजर्वेशन सारी हो चुकी है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो थोड़ी देर 15-20 मिनट आराम से बैठा, मिलके गया, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, उसे भी बड़ा अच्छा लगा। अब मुझे मतलब मैं उसका दिमाग देख के हैरान हूँ कि उसे इतना पता था कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने आएंगे। उसने यही बोला मुझे कि रात में इन्होंने मुझे मना कर दिया रिसेप्शन पे, बट मुझे पता था आप सुबह ब्रेकफास्ट करने जरूर आओगे। वहीं पे बैठा हुआ था। मैंने कहा आप जब आओगे मैं मिल लूंगा आपसे। यही कमाई है। हाँ, बहुत बड़ी कमाई है सर, बहुत बड़ी कमाई है। तो मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज ठीक है लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ लोग जो आज फॉलो कर रहे हैं ना वो ऐसे बने कि लोग भी उन्हें फॉलो करें। तो होता क्या है, एक लीडर हमेशा लीडर बनाने पे फोकस करता है। मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे लीडर्स चाहिए। अगर लीडर्स आ जाएंगे ना तो देश बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, आपकी लव स्टोरी तो फिल्मी है, आप फिल्मी हैं, फिल्मी टाइप के बंदे हैं। अब मैं अभी कई बार मुझे ना ऐसा फील होता है कि कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी मेरे को किसी ने एक वेब सीरीज बोली देखने के लिए, अब वेब सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब मैं सुबह सुबह कार्डियो करता हूँ, तो ट्रेडमिल पे फोन लगा के, हेडफोन लगा के, वो खत्म ही नहीं हो रही। मैंने 15 मिनट की जगह 1-1 घंटा कार्डियो करना शुरू कर दिया। वो 45 मिनट्स की वेब सीरीज जो है वो 45, अब 2x पे नहीं देख सकते, मजा नहीं आएगा, है ना? यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, मैं कहता हूँ मेरी वीडियो 1.5x पे 2x पे देख लो, बट वो मजा नहीं आएगा। वो खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा मैंने खत्म करी, कह रहे इसके 8 सीजन और है। मैंने उसे वहीं पे अनसब्सक्राइब किया। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, एक सीजन बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ, तो वो कह रहे 8 सीजन और है। मैंने कहा नहीं जी नहीं देखना। फिल्म में ज्यादा देख लेते हैं वाइफ के साथ, कभी कभी मतलब आई गो टू नियर बाय सिनेमा हॉल्स और चले जाते हैं। इनफैक्ट आज भी बोल रखा है वाइफ ने, पता नहीं हीरोइन कोई फेवरेट है? मेरी वाइफ अच्छी है। क्या बात है। अच्छा, आपकी जिस तरह की लाइफ रही, ठीक है, एक फिल्मी लव स्टोरी, एक 17 इयर्स में यू स्टार्टेड, एक कहीं ना कहीं पापा से थोड़ी सी बगावत, थोड़ी सी, हाँ हुई है, नॉट मतलब थोड़ी बहुत तो, हाँ, तो कोई लगता है कि मतलब फिल्मी स्टोरी टाइप है मेरी लाइफ? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं उसे पूरा स्क्रिप्ट करूंगा तो एक स्टोरी बन सकती है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डायलॉग्स हैं जो मेरे जिंदगी में हुए हैं।
मतलब मेरी जब पहली बार सास ससुर ने मना किया ना, तो पता नहीं डायलॉग पता नहीं स्टार्टिंग से ही बोल आता था। जब मैंने आपको बताया ना, मेरे पापा चाहते थे कि गाड़ी पे लाल बत्ती हो, तो मैंने पापा को बोल दिया, मैंने पापा कभी फरारी पे मैंने लाल बत्ती नहीं देखी। अरे वाह, ये मस्त था। तो उन्होंने कहा तेरे पास गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी होगी, गाड़ी पे लाल बत्ती होगी। हाँ पापा, मैंने कभी फरारी पे लाल बत्ती नहीं देखी। होने वाले ससुर जी को क्या डायलॉग कुछ ऐसा बोला? उनको भी, मम्मी को ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा आपकी बेटी शादी का पोर्शे से आएगी, आपको बुरा लगेगा? तब होंडा सिटी होती होंडा सिटी तो ठीक है। वो मैंने कहा ना, मेरे लिए बड़ी बात थी यार। मतलब मैंने जो भी लाइफ में मल्टीप्लिकेशन उस टाइम पे किया अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में, माइंडसेट में, पर्सनालिटी में, पैसे में, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, बट उनके लिए नहीं थी, है ना। तो अब जब मैंने उन्हें ऐसे डायलॉग मारा, तो शादी के 2-3 साल तक वो एक आधा बार मम्मी ने उसकी पिंच कर दिया, कहाँ गई तेरी पोर्श? ठीक अब आ गई। ठीक, वो तो चल देखो, भगवान चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आज की दुनिया में ना ये जो नंबर्स है ना, उनकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। मतलब अगर आज हम नोएडा में अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, आप नोएडा में 1 करोड़ रुपए लोग बहुत बड़ा समझते हैं, 1 करोड़ में फ्लैट लेने जाओगे, ढंग का भी नहीं मिलेगा। आपको करोड़ से ऊपर की बात करनी पड़ेगी। तो 1 करोड़ की वैल्यू नहीं रही। आप समझो, पैसा जो है ना, आप उसे बड़ा बना देते हो, क्योंकि आप जिस सर्कल में हो ना, वहां पे बातें ऐसी होती हैं कि वहां पे लगता है लाख रुपए महीना भी बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा सर्कल होता है जहां पे लाखों की शायद बात भी नहीं होती है। उस सर्कल टू सर्कल वैरी करता है। अगर आप अपना सर्कल चेंज करोगे ना, अपना माइंडसेट चेंज करोगे, आप जिंदगी में काम भी अलग करोगे। आप समझिए, मुकेश अंबानी के बच्चे कभी जॉब नहीं करेंगे, उनका माइंडसेट क्लियर है। किसी भी हाल में चाहे 0 हो जाए वो लोग, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। कोई भी अच्छी एफ्लुएंट बिजनेस फैमिली अपने बच्चे को पहले दिन से ट्रेन रखती है कि उसे क्या करना है। अल्टीमेटली उनके पास एक स्टेबल बिजनेस होता है, इतना पैसा होता है, मतलब उन्हें पता होता है कि यार जॉब शौक के लिए की जा सकती है, एक्सपीरियंस के लिए की जा सकती है, बस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। मैं नहीं कह रहा कि कुछ बुरा है, देयर इज नथिंग बैड, क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है, हमारी घर की परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमें लगता है यार चाहे 10,000 की भी नौकरी है ना, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है ना। तो बिजनेस फैमिलीज के अंदर एक अलग एजुकेशन है। मिडिल क्लास फैमिलीज जहाँ से हम निकले हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक अलग माइंडसेट और एजुकेशन है। सो मनी की जो डेफिनेशंस हैं और अट्रैक्ट करने के तरीके हैं, बिल्कुल अलग हैं। और मैं अभी खुद सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड स्टिल लर्निंग। और जो मैं डिकोड करता जाऊंगा, वो मुझे लगता है कि मैं लोगों को शेयर करता चला जाऊंगा। भाई अगर लाखों लोग सुन रहे हैं तो कुछ चुनिंदा लोग सही, बट उनकी किसी की जिंदगी में कुछ तो परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। सो कीप डूइंग दैट। यस। एंड मतलब आप भले ही कंटेंट फिल्मी नहीं बनाते, लेकिन हो आप बंदे फिल्मी, ये तो मतलब नहीं हो सकता कल को बनाए फिल्म, आपसे इंस्पायर हो जाए। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। बट आपके डायलॉग्स बड़े मस्त हैं, मतलब ओरिजिनल हैं एकदम। अभी मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग, कभी कोई बैठेगा तो मैं स्क्रिप्ट दूंगा उसे कि यार एग्जैक्टली एक डायलॉग ना, मतलब और कुछ ऐसे फनी डायलॉग्स भी होंगे जिसपे बहुत हंसी आएगी लोगों को। अभी मैंने एक बार ट्राई किया स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने कॉमेडी वाले इंसिडेंट्स हैं, तो मैंने वो सारे इंसिडेंट ही सुना दिए और लोग हंसने लग गए। यही तो होती है स्टैंड अप। क्या बात है। चलिए, कीप डूइंग गुड वर्क एंड कीप मोटिवेटिंग पीपल एंड थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो वेरी मच सर। मतलब मुझे लग रहा था बड़ी सीरियस वाली बातचीत होगी, लेकिन आई थिंक हमने खूब लव स्टोरी से लेकर फिल्मों तक सारी बातचीत करी। एंड आई होप योर ऑडियंस विल आल्सो एंजॉय दिस, आवर ऑडियंस विल आल्सो एंजॉय दिस। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।